समय हम आपके पास आए हैं प्रभु, और आपका हम हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु। आप बहुत भले परमेश्वर हैं। आपके पास हर एक के लिए प्रभु जी भली योजनाएं हैं प्रभु। आपके पास हर एक के लिए दया है प्रभु, हर एक के लिए छुटकारा है प्रभु खुदावन। और मैं दुआ करना चाहता हूँ परमेश्वर इस समय आपके सामर्थ्य नाम से, आज जिस भी दशा में प्रभु तेरे बच्चे आए हैं प्रभु, जिस भी मनसा के साथ, जिस भी दशा के साथ, जो भी उनके मनों की दशा है प्रभु, आप बात करें। आप भी जीवन को बदलने वाले परमेश्वर हैं। आप कभी नहीं चाहते कि आपके बच्चे, आपके लोग प्रभु परेशान रहे या ऐसे ही अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। आप उन सब बातों से बाहर निकालने आए हैं और चाहते हैं प्रभु जब आज वचन की सेवकाई में हम आगे बढ़ते हैं प्रभु, जैसे इनको छुटकारा चाहिए आप वैसे इनको छुटकारा दीजिए। किसी को मानसिक छुटकारे की आवश्यकता है, आप मानसिक छुटकारा दें। शारीरिक छुटकारे की आवश्यकता है, आप शारीरिक छुटकारा दें। किसी भी प्रभु आप सबके लिए पर्याप्त है, आप पर्याप्त है, आप सामर्थ्य है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रभु, और आगे के समय को आपके हाथ में देना चाहता हूँ। आप हमसे बातचीत करें, आपका आत्मा हमारे बीच कार्य करे। धन्यवाद प्रभु। मैं पूर्ण सभा को प्रभु आपके हाथ में देना चाहता हूँ और दुआ प्रार्थना को यीशु आपके नाम से पिता से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। सच में मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ कि केवल यीशु का नाम ही जय के लिए है ना, क्योंकि उसने हर एक बात को अपने जीवन काल में पूरा किया और सब बातों के ऊपर उसने क्या करा है, जय पाई है ना। हमारा जो ग्रीटिंग होता है जय मसीह, ऐसा ही नहीं है ना, वो वाक्य में जय है ना। और आप और मैं बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि आप और मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करते हैं कि जिसने सब बातों के ऊपर जय हासिल कर लिया है ना। और पतरस कहता है अपनी पत्री के अंदर कि जीवन और भक्ति से संबंधित जो भी आवश्यकताएं हैं वो मसीह यीशु के नाम से पूरी होती है ना। चाहे वो हमारे जीवन से संबंधित हो, हमारे भक्ति से संबंधित हो, वो हर एक बात के लिए है ना। सो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो हमें बहुत आनंद के साथ बोलना चाहिए जय मसीह की, है ना। कई लोग का फर्क होता है ना। हमारे लिए ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हमारे लिए औपचारिकता नहीं है ना। ये सच में जब हम जय मसीह की बोलते हैं ना, होना चाहिए हमारी आत्मा, हमारा शरीर, इवन हमारी जो परिस्थिति है ना, लगना चाहिए कि सच में। क्योंकि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि हम साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। एक दूसरे को बोल सकते हैं कि आप साधारण लोग नहीं हैं, आप साधारण लोग नहीं हैं। एक दूसरे को बोलिए आगे पीछे जरूर से, मेरे को देख के मत बोलिए। आंटी अंकल को बोलिए आप साधारण नहीं है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, है ना। सच में मेरे प्रियो, क्योंकि आप और मैं अपने से कुछ नहीं है, पर जो हमारे अंदर है वो सबसे बढ़कर है ना। और बाइबल बताती है कि जो हमारे अंदर है वो जैसे भी उस समय लेके चल जाए, हर एक परिस्थिति में हमारे लिए परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, है ना, हमारे लिए वो नहीं है ना, बहुत कठिन नहीं है। समुद्र में रास्ता निकालना आसान बात नहीं है। हालेलुया। पर जब आप और मैं खड़े तो जरूर से समुद्र में रास्ता निकलेगा, है ना। तो चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे पारिवारिक, आर्थिक, हेल्थ वाइज, कुछ भी, है ना। ये केवल बोलने के लिए नहीं है मेरे प्रियो, ये सच है, वास्तविकता है ना। यीशु के लिए कुछ भी काम असंभव नहीं है, कुछ भी काम असंभव नहीं है मेरे प्रियो, है ना। तो इसलिए जब भी हम जय मसीह बोले, है ना, फर्क है। सविता सिस्टर जब भी आते हैं तो बहुत इंकरेज करते हैं जय मसीह के लिए ना, अच्छा लगता है। हालेलुया। क्योंकि जय मसीह सच में हमारा मसीह क्या है, जय है। कब्र आज क्या है, कब्र क्या है आज, खाली है। हालेलुया, है ना। कब्र खाली है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे नहीं, है ना। कहने का सेंस है कब्र खाली है, यीशु उसका मतलब जीवित है और अपने वायदे के अनुसार जहां पर भी उसके नाम से लोग इकट्ठे होंगे वो वहां पर मौजूद है। तो प्रभु आपके और मेरे बीच में क्या है, मौजूद है। सो मैं प्रभु का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। और सच में प्रभु बहुत भला है, प्रभु बहुत अच्छा है ना। और ये हमारे लिए सच में मेरे प्रिय बहुत सौभाग्य की बात है ना, कि आप और मैं एक जीवते परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जिसने पृथ्वी और स्वर्ग दोनों का अधिकार उसके हाथ में है ना। सो प्रभु का धन्यवाद। आइए मेरे प्रिय हम आगे वचन में जाएंगे, वचन से कुछ बातों को आज हम लोग
देखेंगे। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार की किताब, उसका 20 अध्याय और उसका 15। आप और मैं इस घटना को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत भली भांति वाकिफ है इस घटना से, है ना। और कई बार संदेशों को हमने सुना है। आज जो मनन का विषय है, आज जो हम लोग प्रभु के वचन से सीखने जा रहे हैं, इसी बातों से हम लोग देखेंगे। यूहन्ना उसका 15 और सॉरी 20 और उसकी 15 आयत तो कोई तेज से पढ़ दीजिएगा। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? बस थैंक यू सिस्टर, हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है ना। हे नारी, तू क्यों, तेज से बोल सकते हैं, हे नारी तू क्यों, तू क्यों, तू क्यों रोती है ना, और किसको ढूंढती है। और यह घटना आप अच्छे से जानते हैं कि ये यीशु मसीह के मारे जाने गाड़े जाने के बाद की घटना है। और यीशु मसीह ने जैसे कहा था, अपने चेलों के ऊपर प्रकट किया था कि मैं 3 दिन के बाद क्या हो जाऊंगा, जीवित हो जाऊंगा। और इस नारी के बारे में आप लोग जानते हैं, इसका नाम मरियम मगदली था, है ना। और प्रभु ने इसके काम जीवन को कैसे बदला था, है ना। आप और मैं इस घटना से बहुत अच्छे से जानते थे। और हम जानते थे कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदला ही नहीं था, एक नई पहचान इसके जीवन में दी थी, है ना। क्योंकि आप और मैं जानते थे कि इसका जीवन कैसा था, है ना। ये कितना प्रभु ने इसके विषय में क्या बात को बोला था, है ना, कि जिसके ज्यादा पाप क्षमा होते हैं वही ज्यादा क्या करता है, प्यार करता है ना। और ये यीशु से बहुत प्यार करती थी। और क्योंकि यीशु ने इसके नाम को बदल दिया था, नाम मतलब ऐसे नहीं कि कोई दूसरा नाम, कहने का मतलब जो उसका पहचान था, बाइबल बताती है कि अपने समय में सबसे ज्यादा पापी स्त्री ये थी, है ना। ये इसका सिर्फ देखने से इसको बोलते हैं क्या है, पापी है ना, हर एक चर्च, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि जो इसका काम था ना, एक व्यभिचार का इसका स्त्री का काम था, पर प्रभु ने इसके जीवन को बदल दिया, है ना। प्रभु ने इसके जीवन को बदला, सब कुछ नया करा। पर अब ये सोच रहे हैं कि मतलब अब यीशु मसीह क्या हो गए हैं, मर गए हैं, है ना। और अब इसको अपना जीवन, अपना भविष्य के बारे में क्या होने लगी, चिंता होने लगी, है ना। क्योंकि अब तक जब यीशु था, है ना, क्योंकि जब इसका जीवन बदला, यीशु मसीह के साथ रही हर जगह, इसने यीशु मसीह के जीवन को देखा कि कैसे प्रभु ने सब कुछ कर दिया था, बदल दिया था। और मैं विश्वास करता हूँ कि जब जब ये यीशु के साथ रही होगी तो कभी किसी ने इसको गलत तरीके से नहीं बोला होगा, किसी ने इसको गलत नहीं छुआ होगा, या किसी ने इसको कुछ गलत कमेंट ना किया होगा, किसी ने कुछ गलत इशारा नहीं किया होगा। ये अपने आप को यीशु मसीह में पूरी तरीके से महफूज होकर पा रही थी, है ना। पर अब जब यीशु मसीह संसारी रूप से जो था, जब वो मर गए, है ना, और इसको नहीं पता कि यीशु मसीह क्या है, जी उठे हैं, है ना। और ये क्या कर रही है, रो रही है। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, रो रही है। ये सोच रही है कि अब मेरा क्या, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। और मेरे प्रियो, और तब यीशु ने से कहा कि हे नारी, तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है ना। आज यही सवाल है ना, यीशु मसीह जो आज मेरा मन का विषय वो यही है कि तुम क्यों रोते हो, है ना, और किसको ढूंढ रहे हो, हम क्यों रो रहे हैं। क्योंकि कई बार आप और मैं भी, यीशु मसीह ने हमारे जीवन में कई कामों को किया, यीशु मसीह ने कई चीजों को, यही कारण है कि इसलिए आज आप और मैं अपने कामों को छोड़कर, आज छुट्टी आप आराम कर सकते थे, कहीं घूमने जा सकते थे, कुछ भी चीज कर सकते थे, पर उन सारी बातों को छोड़कर आज आप और मैं यहाँ पर आए, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रभु ने हमारे जीवन में किया है, प्रभु ने हमारे जीवन को भी बदला है, प्रभु ने हमें भी आशीष दिया है, प्रभु ने हमारी परिस्थिति से हमें बाहर निकाला है। कहने का मतलब कि हम भी अपने आप को प्रभु यीशु में महफूज समझते हैं, पर कई बार हम लोग भी ढूंढते हैं, कई बार हम भी रोते हैं, हम भी कई बार, कहने का मेरा मतलब है कि कई बार हम यीशु को अपने जीवन से इसने सोचा कि अब यीशु मसीह चले गए, कई बार इसको भविष्य का ये चिंता कि वापस से पता नहीं क्या मेरा जीवन होगा, है ना। फिर से कई लोग कुछ बातें, कुछ चीजें, है ना। हम भी कई बार ऐसा अपने मसीह जीवन में जब चल रहे होते हैं मेरे प्रिय, कभी कभी या कई बार हमारे जीवन में ऐसा आता है कि हमें लगता है कि शायद अब मसीह हमारे जीवन से दूर है, मसीह हमारे जीवन से दूर है। और हम भी कई बार इन सारे बातों के कारण क्या होते हैं, परेशान होते हैं, रोते। कई बार हम भी सोचते हैं कि हम कई बार जानते हैं कि यीशु आज जीवित है, पिता के पास है ना। हम कई बार ये सोचते हैं कि पता नहीं, जब हमारे जीवन में हम परेशानियों में जाते हैं, जब हमें हमारी प्रार्थनाओं के जवाब हमें नहीं मिल रहे होते हैं, हमें कई बार हमारी समस्याओं से हमें छुटकारा नहीं मिल रहा होता है, या कई सारी चीजें ऐसे कि जिसके लिए हम लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं कई समय से, और हमें लग रहा है कि प्रभु कहाँ हैं आप, प्रभु किधर है आप,
कब प्रभु ये बात हमारे जीवन से दूर होगी, है ना, कब हमारे जीवन से ही होगी। हम भी कई बार क्या होते हैं, हमारे जो रोना जरूरी आंसू का ही नहीं है मेरे प्रियो, कई बार हम अंदर से भी रोते हैं, कई बार हम अंदर से भी क्या करते हैं, रोते हैं। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के बिहाफ पर यही आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे यीशु ने इसको बोला कि हे नारी तू क्यों रो रही है ना, तो मैं भी यही बोल रहा था कि कलीसिया में आए हुए हर एक जना आप क्यों रो रहे हैं, है ना। जिस यीशु मसीह ने पहले आपको निकाला, जिस यीशु मसीह ने पहले आपकी चीज़ों को बदला, जिस यीशु मसीह ने आपको सारी चीज़ों से बाहर निकाला, वो यीशु आज भी आपके और मेरे साथ है मेरे प्रिय। हालेलुया। आज हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि बस जब कोई बड़ा प्रभु का दास हमारे लिए प्रार्थना करेगा, कुछ ये करेगा वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे प्रार्थना ना करें, है ना, पर हम कभी ये ना सोचे कि यीशु मेरे साथ नहीं है, यीशु मेरे पास नहीं है, यीशु मेरे साथ नहीं है मेरे, क्योंकि प्रभु जब यीशु मसीह इनके साथ रहे, कई बातों को इन्होंने बोला, पर जब हमारे जीवन की जो परिस्थितियां आती है ना, मुश्किलें आती है, हालात आते हैं, हमें कई बार वो यीशु दिखाई नहीं देता है। एक प्रभु के दास ने एक बहुत अच्छा उदाहरण प्रैक्टिकली करके दिखाया था, है ना, तो मैं तो शायद समझता हूँ कि नहीं कर पाऊंगा ना। किसी के पास 1 रुपये का सिक्का या 2 रुपये का सिक्का है, समझाने के लिए एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छा करा, मतलब मैं ऐसा सोचा था, पर है किसी के पास 1 रुपये का सिक्का, जरूर सामने आ जाइए भैया आप ताकि आप और अच्छे से समझ पाए, है ना, कि क्यों कई बार आ जाइए सामने आ जाइए प्लीज़, शर्माइए मत, है ना। ये मैंने एक प्रभु के दास को करते हुए देखा और इससे मुझे बहुत ही याद आया, है ना। ये पर खड़े रहिए, इसको ऐसे लीजिए भैया सामने, है ना, सामने है ना, और एक आँख को बंद करिए, और एक जो आँख खुली है उसके सामने अपने सिक्के को रख दीजिए। जो आँख खुला हुआ है कुछ दिखाई दे रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? सिक्का दिखाई दे रहा होगा, अच्छा, है ना वो भी दिखाई दे रहा है, वापस से करिए। जो आँख खुला है उसके आँख सिक्का रखिए, है ना। कुछ दिखाई दे रहा है बाहर? नहीं ना, थैंक यू, आप बैठ सकते हैं। हालेलुया। कहने का मेरा मतलब ये है कि कई बार हमारी परेशानियां भी ऐसी ही होती है, और जब हम अपनी परेशानियों को देखते हैं ना, हमें कुछ नहीं दिखाई देता है। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमारी जो परेशानी है वो भी एक सिक्के के समान है, जो कई बार हमारे आंखों के, हमारे चेहरों में, हमारे सामने आके ऐसी खड़ी हो जाती है हमारी परिस्थितियां, कि हमें कई बार वो यीशु जो महान और सामर्थी प्रभु जो छुड़ाने वाला है, चीज़ों को बदलने वाला है, उसका सामर्थ्य भी हमें कई बार नहीं दिखाई देता है। वो सिक्का का जैसे वो आँख के आगे था, है ना, और कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसी कई बार हमारी परेशानी भी हमारी आंखों के सामने ऐसे आ जाती है, और हम लोग जब उस परेशानी को ही देखने लग जाते हैं तो हमें वो हमारा वो यीशु नहीं दिखाई देता है। वो यीशु जो हमारे साथ है, हमारे आगे पीछे रहता है, जो हमारे जीवन और हमारे भविष्य को बदलने की ताकत रखता है, वो यीशु हमें दिखाई नहीं देता है ना। और इसीलिए कई बार हम जब परेशानी को देखते हैं हम रोना शुरू कर देते हैं, है ना, हम उस सामर्थ्य परमेश्वर को भूल जाते हैं। बोले प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, आज यही सवाल कलीसिया आपसे वो चले, आप क्यों रोते हो? क्यों आप अपने जीवन में परेशान? और जैसे हम जानते हैं, रोमियो की पत्री साफ कहती है कि जो प्रभु से प्यार करते हैं, जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, सारी बातें मिलकर उनके लिए क्या उत्पन्न करती है ना। पर हम परेशानी को देखकर हम प्रभु के साथ बुरे बन जाते हैं। हम यीशु के स्वभाव पर, उसके कैरेक्टर पर, उसके सामर्थ्य पर शक करते हैं। प्रभु आप कहाँ हैं? प्रभु आप कहाँ हैं? प्रभु ये क्यों नहीं कर रहे, है ना। हम कई बार उसके प्रार्थना करने के बजाय, निवेदन करने के बजाय, हम कई बार उसके ऊपर ऑर्डर थोपते हैं। प्रभु ये क्यों नहीं कर रहे हो? प्रभु आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे, है ना। ये हमारा कई बार व्यक्तिगत दिखता है। प्रभु से जैसे भी प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है हमारे लिए हमारा मित्र है, हमारा सब कुछ है ना। पर कई बार हम अपनी परेशानी, अपनी परिस्थिति के अंदर मेरे प्रिय, हम उससे निवेदन नहीं कर रहे होते, है ना। हम उस पर कई बार ऑर्डर कर रहे होते हैं, उसको थोप रहे होते हैं कि ऐसा करो आप, ऐसा करो आप। और जब वो चीज़ें नहीं होती है फिर हम खुद से परेशान हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं उसका अपना एक अस्तित्व है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर है, तो कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है। वो तो उसका दीनता और उसकी नम्रता है कि वो आपके लिए और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आ गया। ये तो उसका नम्रता है मेरे प्रियो, ये उसका स्वभाव, उसका प्रेम है कि वो आपके और मेरे समान बन गया, हमारे लिए वो बना। और वो अपने आप में एक अस्तित्व रखने वाला परमेश्वर है, वो सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। और कई बार हम भी अपने कई कामों के कारण हम उसके अस्तित्व को भूलकर हम रोना, परेशान होना और चिंताओं, शंकाओं से आकर में भर जाते हैं। जैसे कि
मरियम मगदलिनी का हाल। और हम जब रोते हैं मेरे प्रिय, प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप और मैं रोए। प्रभु कभी नहीं चाहता, वो चाहता ही नहीं कि आप और मैं रोए, वो चाहता ही नहीं कि आप और मैं परेशान रहे। कई बार परिस्थितियां हमारे जीवन में इसलिए आती है मेरे प्रभु, ताकि आप और मैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको परिस्थिति को हराया, हर एक चीज के ऊपर विजय हासिल की, वो भी चाहता है कि आप और मैं भी हर एक बातों के ऊपर जय को हासिल करें, है ना। अब जय के स्तर पे लेकर चले, है ना। अब हर एक बात में, क्योंकि आप और मैं ज्योति की संतान है मेरे प्रियो। आप और मैं जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं, बाइबल कहती है वो जगत की ज्योति है, और जब ज्योति रहेगी तभी तो अंधकार में चमकेगी। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, है ना। पर हम कई बार उस छोटे के समान अपनी परेशानियों को ही निहारते हैं। हमारी आंखों के सामने जब हमारी परेशानी आती है, चाहे मंथली खर्चा हो, चाहे जरूरतें हो, चाहे खान पान से संबंधित हो, व्यवहारिक बातें हो, पारिवारिक बातें हो, सामाजिक बातें हो, है ना। हम जब इन चीज़ों को देखने लगते हैं, निहारने लगते हैं, जब इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान जाने लगता है, हम अपने यीशु को हल्के में लेने लगते हैं। उसके हम जो अस्तित्व है, उसकी जो महानता है, हम परेशान होने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं। क्योंकि यीशु ने इसको आगे जाके बात करता है कि हे नारी, तू जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती है। क्योंकि परेशान वही होगा, रोएगा वही जो यीशु को मरा हुआ समझेगा। कहने का मतलब उसके सामर्थ्य, उसके कामों को आप जब अपनी सोच के अनुसार से सोचने लगोगे, हम परेशान हो जाएंगे। क्योंकि हम कई बार कामों के द्वारा देखते हैं कि शायद ये काम हो पाएगा या नहीं हो। हम कई बार औपचारिकता रूप से फॉर्मेलिटीज पे हमेशा बोलते हैं कि हाँ हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु ये कर सकता है, हमारा यीशु ये कर सकता है। जब हम दूसरे को बोलते हैं कई बार, अरे बहन, अरे भाई, आप परेशान ना हो, प्रभु करेगा, प्रभु करेगा। पर जब अपने जीवन में बात आती है, तब हम ऐसे बातें बहुत कम कर पाते हैं, बहुत कम उस बातों में। तब हम अपने समझ का सहारा लेना शुरू करते हैं। हम तब यीशु को मरे हुए के समान समझते हैं। हमें कई बार लगता है कि शायद, और कई बार हम जब प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ कंफ्यूजन में छोड़ने वाला प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और कई बार हम समय का हवाला दे देते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि प्रभु हमेशा आपके और मेरे साथ है। चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हालात कैसे भी हो, चीजें कैसे भी हो, प्रभु हमेशा जीवित है और हमारे साथ हर एक परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा है। चाहे हमारे खुद के गलत फैसले हो, हमारे खुद के गलत डिसीजन हो, हमारा खुद का गलत जीवन हो, पर प्रभु उसके बावजूद भी हमारे साथ है। उसका वचन कहता है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। वो हमेशा हमारे साथ है मेरे प्रिय। भले हमें वो दिखाई दे ना दे, चाहे हम उसको महसूस करें ना करें, पर यीशु हमेशा हमारे साथ है मेरे प्रिय, है ना। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, पौलुस कहता है कि जिसने तुम्हारे अंदर भले काम को पूरा किया ना, वो विश्वास योग्य है उसे अंत तक पूरा करने के लिए। वो कभी नहीं चाहता कि आपका मेरा भविष्य नरक में जाए। जब तक समय हो, हमेशा कोशिश करेगा कि आपको मुझे कैसे संभाले, कैसे बढ़ाए, कैसे बचाए, है ना। पर प्रभु हमेशा हमारे साथ है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह की। क्या हम एक दूसरे को बोल सकते कि यीशु को कहा, है ना। हम एक दूसरे को बोल सकते हैं कि क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो, किसको ढूंढ रहे हो। वो मेरे साथ है, वो आपके साथ है ना। वो हमेशा हमारे साथ है मेरे, है ना। वो हमेशा हमारे साथ है, ठीक है। हर रोने की जरूरत नहीं। आराधना में रोना एक अलग बात चीज है, प्रार्थना में रोना एक अलग चीज है, आत्मा में रोना एक चीज है, पर परेशानियों में कभी नहीं। अगर हम परेशानी को देखकर रो रहे हैं तो इसका मतलब हम अपने सामर्थ्य परमेश्वर के ऊपर शक कर रहे हैं, हम उसके सामर्थ्य के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे, है ना। और फिर हम भी ऐसे ही रोते रहेंगे। आप और मैं रोने के लिए नहीं, हम आंसू पहुंचने वाले लोग हैं। हालेलुया। आप और मैं कैसे लोग हैं, आपको मेरे को प्रभु ने इसलिए चुना है कि जो लोग बंधुआई में हैं, जो लोग परेशान हैं, नाना प्रकार की चीजों में हैं, आप और मैं जाकर उनके आंसू पहुंचे, आप और मैं जाकर उनके बंधन तोड़े, आप और मैं जाकर उनको जो अंधकार में है उनको बाहर निकाले, है ना। हम कई बार बोलते हैं ना अपनी प्रार्थना में कि प्रभु आपने मुझे ही क्यों चुना, है ना, मुझे ही क्यों चुना। कई बार होता है, कई बार मैं भी ऐसे सवाल करता हूँ प्रभु, है ना। पास्टर जी कई बार ऐसी बातों को बोलते हैं कि हमसे कई ज्यादा योग्य लोग हैं संसार के अंदर, आपने मुझे क्यों चुना। क्योंकि वो हम निर्बल को ही बलवान बनाता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब कई सारी चीजों को समझते हैं तभी हम दूसरों को भी निकाल पाएंगे, है ना। तो अब हमें परेशानियों को देखकर रोने की जरूरत नहीं है, ना। चाहे वो बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो खर्चा क्यों ना हो, चाहे वो हमारे पारिवारिक बातें क्यों ना हो, हम हर एक बात के बाद एक बड़ी भलाई को देखने पाएंगे। हालेलुया, है ना।
हम हर एक जो भी हमारी परिस्थिति किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, हम क्या देखेंगे? एक भलाई को देखेंगे। ये औरत जो यीशु मसीह को मुर्दों में देख रही थी, कब्र में हुई, ये बाइबल की पहली औरत है जिसने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखा। हालेलुया! ये पहली महिला है जिसने यीशु मसीह को क्या करा? पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह को देखा, जिसने जिंदा यीशु को देखा मरने के बाद, और यही चेलों के पास गई। आप और मैं भी वही लोग हैं मेरे प्रियो, है ना? हर दिन प्रभु के नए सामर्थ्य कामों को देखने के बाद लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको और मुझे अपनी परेशानियों को देखकर रोना नहीं। हमारे लिए यीशु आज जीवित है ना? आज यीशु क्या है? जीवित है। जोधपुर के अंदर एक सेवकाई चलती है, एक प्रभु के दास है। हम लोग जैसे जय मसीह करते हैं एक दूसरे को ग्रीटिंग में, तो वो लोग जय मसीह, जो जय मसीह करता है, जय मसीह, उन्होंने अपनी कलीसिया के अंदर एक वो बनाया है कि जब वो एक दूसरे से मिलते हैं, यीशु जिंदा है। हालेलुया! क्या बोलते हैं वो लोग? यीशु जिंदा है ना? हम लोग इसे बोलते हैं जय मसीह की। तो जब भी वो मिलते कलीसिया के, उनके उन्होंने ऐसा, उनके पास्टर ने उनको सिखाया है सब करने बोलते हैं। तो जब भी मिलते जय मसीह, तो हमेशा बोलते हैं यीशु जिंदा है ना? तो ये इस बात की घोषणा है, अंगीकार है। और जो जीवता है, जिसके बारे में हम जिंदा कर, तो हम एक अलग सोच, एक अलग हमें मालूम है कि जो जीवित व्यक्ति है, हम उसके सामने कैसे बिहेव करते हैं, हम उसके सामने कैसे खड़े होते हैं, हम उससे कैसे बातचीत करते हैं। फिर हमारी प्रार्थनाएं ऐसी नहीं रहेगी कि हमें कंफ्यूजन नहीं रहेगा, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, पता नहीं प्रभु कब करेंगे। बस ये कि प्रार्थना में बैठे नहीं, तो हमारी प्रार्थना भी जीवित प्रार्थना होगी मेरे प्रिय। हमें मालूम है कि जब हम प्रार्थना में बैठे हैं तो मेरा यीशु मेरे साथ है, वो जीवित है, वो मुझे सुन रहा है। हालेलुया! और समय के अनुसार वो बातचीत भी करता है, प्रार्थना में भी वो बातचीत करता है। तो पहली चीज जो मैं मेरे प्रिय में ये बताना चाहता हूँ, आज हम जो मदद करने जा रहे हैं कि हम क्यों रो रहे हैं, है ना? तो पहली चीज जो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु जीवित है। ये इसलिए रो रही थी कि ये सोच रही थी कि यीशु मरा हुआ है, यीशु मर गया। इसे चिंता होने लगी अपने भविष्य के लिए, इसको चिंता होने लगी अपने जीवन के लिए। अभी सोच रही मेरा क्या होगा, है ना? ये इसलिए रो रही थी मेरे प्रिय, क्योंकि ये यीशु को मरा हुआ समझ रही थी, है ना? पर हम लोग कभी ऐसे नहीं सोचते मेरे प्रिय, हमारे लिए यीशु मरा हुआ नहीं, है ना? हमारे लिए यीशु क्या नहीं है? क्या नहीं है? यीशु जिंदा है। ये जोर से बोल सकते हैं, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया! तो हमें और आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। आज जो भी हमारी जीवन की परिस्थितियां हैं मेरे प्रियो, हम इस बात को ध्यान रखें, यीशु जिंदा है और यीशु हमारे इन सारी बातों से, सारी परिस्थिति से, हालातों से प्रभु आपको और मुझे क्या करेगा? निकालेगा। आपको और मुझे रोने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। अब हमें रोने की आवश्यकता नहीं है, रोने की आवश्यकता नहीं। तो इस चीज को हमें दिमाग से हटाने की नहीं, है ना? मेरा यीशु जी। दूसरी बात, और हम किस चीज से रोते हैं? उत्पत्ति उसका 21 उत्पत्ति की किताब उसका 21 अध्याय, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कई बार प्रभु के साथ रहते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, पर हम कई बार अपने मसीह जीवन में बहुत संघर्ष को देखते हैं, बहुत स्ट्रगल को देखते हैं, कई सारी परेशानियों को हम देखते हैं, क्योंकि हम कई बार ऐसी मेंटालिटी से हमने अपने आप को भर दिया है, अपनी सोच, अपने विचार, अपने जीवन को ऐसी बातों से भरते हैं कि अगर यीशु हमारे साथ है तो हमारे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। मतलब हमारे साथ अच्छा होने का कहने का मतलब कि हमारे साथ दुख नहीं होगा, हमारे पास बीमारियां नहीं होंगी, हम ऐसे नहीं होंगे, हम वैसे नहीं होंगे। नहीं मेरे प्रिय, बाइबल बताती है नए नियम कि यीशु मसीह नाव में था और आंधी क्या थी? आंधी तूफान बहुत तेज थी, है ना? इतनी भयानक थी कि चेलों के चार जो है जोखिम में हो गए। अगर कभी हम ऐसा सोचे कि अगर यीशु हमारे जीवन में है और हमारे साथ कभी, हमारे घर में कभी दुख नहीं आएंगे, तकलीफ नहीं आएगी, घटी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। नहीं मेरे प्रिय, एक प्रभु के दास ने बहुत अच्छी बात को बोला है कि अगर यीशु हमारे जीवन में, तो हमें अपने आप को तैयार करना है हर एक आंधी के साथ लड़ने के लिए, हर एक तूफानों से लड़ने के लिए। हमें अपने आप को ऐसा तैयार करना है, अपनी सोच को। हमें कभी विश्राम वाली चीज, अगर किसी मसीह व्यक्ति के जीवन में सब कुछ विश्राम है, तो देख ले कि वो कहाँ पर है, वो कहाँ पर है। क्योंकि अगर जो यीशु मसीह के साथ है तो हर दिन एक नया चैलेंज है, हर एक दिन नया तूफान है, हर एक दिन नई बात है, हर एक दिन हमारा सामना हमारी परिस्थितियों के सामने है ना? क्योंकि अंधकार कभी नहीं जाएगा, अंधकार हमेशा कोशिश करेगा कैसे वो ज्योति को बुझाए, कैसे वो रोशनी को बुझाए।
है ना, कैसे वो हमारे अंदर वो मसीह की जो बातें हैं, मसीह का जो सामर्थ्य है उसको क्या करे, बचे रखे ना। तो शैतान कभी नहीं चाहता मेरे तरीके पर हम ही लोग कई बार अपने जीवन को, हमारा जो नजरिया है फर्क है, अलग है ना, हम कई सारी चीजें। तो दूसरी बात जो हम यहाँ से देखने जा रहे हैं, उत्पत्ति की किताब उसका 21 और उसका कोड 16 को पढ़ दीजिए। जी और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़की की मृत्यु देखनी ना पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। बस है ना? और इस घटना को भी हम अच्छे से जानते हैं, ये हजीरा के बारे में है। और किस प्रकार से हम जानते हैं कि अब्राहम और हजीरा के द्वारा इस्माइल पैदा हुआ था, है ना। और एक समय आया कि जब ये दोनों बढ़ने लगे, और जो क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी वो इसहाक के साथ थी। और जब इसहाक आया, फिर एक समय ऐसा आया कि माहौल और परिस्थितियां ऐसी बनी कि परमेश्वर के ने चाहा कि इस्माइल क्या किया जाए, अलग किया जाए, है ना। और जब हजीरा इस्माइल को लेकर चलने लगी, और हम जानते हैं कि जो उसके पास रोटी और जो पानी था वो खत्म हो गया था, है ना। और क्योंकि आप और मैं अच्छे से जानते हैं, इससे पहले भी परमेश्वर ने उससे बात किया था। जब सारा उसको बहुत परेशान करने लगी थी, वो सारा से परेशान होकर भाग रही थी। 19 और 20 की हम देखेंगे 19 के अंदर वहां पे लिखा है कि सारा ने हजीरा को बहुत परेशान करा और वो उससे भाग गई थी, है ना। और फिर परमेश्वर के एक दूत ने उससे बात किया, उसने बोला परेशान मत हो, वापस जाओ, मैं तेरे द्वारा एक छाती को क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा। उसके बाद फिर वापस से जब वो इस्माइल आया, है ना, और फिर चीजें दोबारा बदली, है ना। और फिर वापस से जब अब्राहम ने अब जाने के लिए बोला, अब हम देखते हैं कि इस्माइल जब हजीरा जा रहे थे जंगल में, खाना और पानी दोनों खत्म हो गया था। अब इसने सोचा कि अब सब क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है ना। और ये दूर बैठकर चिल्ला चिल्ला कर क्या कर रही थी, रो रही थी। ये उस प्रभु की बात को भूल के जो प्रभु ने इससे वादा किया कि मैं तेरे द्वारा एक छाती को क्या करूंगा, उत्पन्न करूंगा, है ना। मेरे कहने का मतलब है कि कई बार आप और मैं भी, जो हमारे लिए भविष्यवाणियों की बातें की जाती है, जब हम उसे पूरा होते हुए नहीं देखते ना, हम भी क्या करते हैं, परेशान होने लग जाते हैं, रोने लग जाते हैं मेरे प्रियो। हम भी कई बार जो प्रभु की जो प्रतिज्ञाएं आपके और मेरे जीवन के लिए की गई, चाहे वो आशीष के विषय में, चाहे बुलाहट के विषय में, चाहे वो सेवकाई के विषय में, हमारे जीवन के विषय में, जिन बातों को प्रभु ने हमारे लिए बोला है अपने दासों के द्वारा, जब आप और उन बातों को भी कभी कभी जब पूरा होते हुए नहीं देखते ना मेरे प्रियो, हम लोग कई बार चिंता और परेशानी से भरने लग जाते हैं। हमें लगता है कि शायद पता नहीं जो नबी आए थे वो छोटे तो नहीं थे, क्या छोटी ऐसी भविष्यवाणी तो नहीं कर दिया था, ऐसे ही अपने मन से तो नहीं कुछ बोल दिया था मेरे प्रियो। और जब हम ऐसे अपने मसीह जीवन में ऐसी बातों को होते हुए देखते हैं, हम तब भी रोना शुरू कर देते हैं मेरे प्रियो। रोना मैंने सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आंखों से रोना, हम कई बार अपने मन के अंदर कई सारी चीजें, रोना एक कुड़कुड़ाहट को दर्शाता है मेरे प्रियो। रोना कई बार हमारे मन को क्या करता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जब अंदरूनी रूप से जब एक व्यक्ति परेशान और रोता है, चिढ़ता है, अंदर से जब उसका व्यवहार वैसा होता है, उसका शरीर का जो चैन है, शांति है, खुशी वो रहती नहीं है। और हम देखते हैं कि हजीरा भी क्या है, अपने भविष्य को लेकर बहुत चिल्ला चिल्ला कर, उसने सोचा अब मेरा बेटा क्या होगा, कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कुछ समय बाद उसका बेटा क्या हो जाएगा, मर जाएगा। कहने का मतलब यह है मेरे प्रिय कि उसे अब अपना भविष्य खत्म होते हुए दिखाई दे रहा था, उसको समझ नहीं आ रहा था उसका, और वो भूल गई इस बात को, है ना, कि प्रभु ने कुछ समय पहले, जब वो पहले भी भागी, पहले भी परिस्थिति से चिढ़कर वो परेशान होकर जब वो निकली थी, प्रभु के एक दूत ने उससे बात किया, है ना। और उसने वहां पर नाम भी रखा उसका कि मैंने परमेश्वर को देखा और मैं मरी नहीं। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम हजीरा के विषय में देखते हैं, हजीरा के अगर हम बैकग्राउंड को देखें, तो वो यहूदियों में से नहीं आती थी, वो एक कनानी स्त्री थी, एक अन्य जाति की स्त्री थी। प्रभु ने उसके ऊपर भी दया दिखाई केवल अब्राहम के कारण, अब्राहम के कारण हजीरा के ऊपर दया दिखाई। क्योंकि हम जानते हैं, बाइबल शुरू से बताती रही है कि अन्य जाति के विषय में कैसे प्रभु को चाहता था कि प्रभु के जो लोग हैं वो अन्य जातियों के समान न बने। पर अब्राहम के कारण परमेश्वर ने हजीरा के ऊपर अनुग्रह किया, हजीरा से बात किया, उसको कहा कि तू परेशान मत हो, चिंता मत हो, वापस तू वहां पर जा, मैं तेरे द्वारा एक जाति को निकलवाऊंगा, तेरी संतान के द्वारा एक बड़ी महान सामर्थ्य जाति को मैं दूंगा, है ना। पर जब एक परिस्थिति उसके सामने ऐसा है कि जब वो निकली और जब उसने देखा कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, और वो अपने बेटे को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर तेज तेज करके क्या करने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। कई बार हमारी दशा भी ऐसी ही होती है, हम कई बार अपने भविष्य को लेकर हमें लगता है कि कई बार हमें हमारी संतानें, है ना, कई बार हम जैसे देखते हैं कि कई बार माता पिता अच्छे विश्वासी होते हैं, बच्चे लोग का अच्छा जीवन नहीं दिखाई दे रहा होता, या हमें लगता है कि हमारे बच्चे, हमारी संतानें
मैं आज यहाँ से बोलना चाहता हूँ, अब अपने संतानों के लिए कभी परेशान ना हो मेरे प्रिय। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने हाजिरा की संतान को आशीष दिया, उसको बढ़ाया, परमेश्वर हमारी संतानों को भी क्या करेगा, आशीष देगा, है ना। हमारी संतानों को भी बढ़ाएगा मेरे प्रिय। हमारा भविष्य को वो खराब होने नहीं देगा, हमारे आने वाली पीढ़ियों को वो खराब होने नहीं देगा मेरे प्रिय, है ना। चाहे हमारा अभी वर्तमान कैसा भी हो सकता है कि हमें लग रहा है कि मेरे बच्चे इतने गुस्से वाले हैं, मेरे बच्चे ऐसे करते हैं, हमारे बच्चे सुनने में नहीं है, या हमारा ऐसा है, हमारे बच्चे कुछ भी आपको अपने बच्चे की दशा लगाए रही है ना। पर प्रभु ने जो भविष्य हमारे लिए रखा है, प्रभु ने जो वाचाएं हमारे साथ बांधी है वचन के अंदर संतानों को लेकर हमारे जीवन संबंधित, वो हमारे भविष्य को कभी खराब होने नहीं देगा, वो हमारी संतानों को कभी भी खराब होने नहीं देगा। तो हमें कभी भी अपने भविष्य के लिए, अपने संतान के भविष्य के लिए कभी भी रोने की आवश्यकता नहीं है, कभी भी रोने की आवश्यकता नहीं है कि मेरे बच्चों को भाग्य के क्या होगा। इसने सोचा एक माँ होने के नाते, है ना, कोशिश करने के नाते, कुछ प्रबंध ढूंढने के नाते, जब इसको मालूम था कि प्रभु ने मुझसे पहले बात क्या है, वो मैं ये पुकार सकती थी उस समय परमेश्वर को कि प्रभु आपने बोला था आप कीजिए इसे, पर जब उसके सामने परिस्थिति आई, वो चीज आई, वो सब भूल गई। उसने अपने बच्चे को दूर रखा। जब उसे आगे बढ़ेगा तो उसने ये सोचा कि मुझे अपने बेटे की मृत्यु को देखने ना, उसने डिसाइड कर लिया, उसने सोच लिया कि अब मैं अपने बेटे के साथ और आगे नहीं देख पाऊंगी, अब मेरा बच्चा मेरे साथ और आगे नहीं रहेगा, थोड़ी देर बाद में वो मर जाएगा, कुछ समय बाद में मर जाऊंगा, ऐसा सोचकर उसने अपने जीवन को खा दिया। पर जिसने हमारे साथ वाचाओं को बांधा है, जिसने हमारे साथ भविष्यवाणियों को रखा है, जिसने आपके और मेरे जीवन को एक बार हाथ में ले लिया मेरे प्रियो, वो आपके और मेरे भविष्य को कभी खराब होने नहीं देगा, और हमारे संतानों को, हमारे आने वाले कल को कभी भी खराब होने नहीं देगा, क्योंकि बाइबल बोलती है वही शुरुआत है और वही अंत है मेरे प्रियो। आप और मैं अंत नहीं जानते, और वो पहले से हमारे अंत को जानता है, वो पहले से हमारे भविष्य में मौजूद है मेरे प्रियो, क्योंकि वो अल्फा है, वो ओमेगा है। तो हमें अपने भविष्य के लिए रोना बंद करना है मेरे प्रियो, हमें सिर्फ प्रार्थना के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। जो भविष्यवाणी है, जो वाचा है, जो वचन आपके मेरे भविष्य के लिए कहता है, हमें उन बातों को थामे रहना है, चाहे वर्तमान में हमारे साथ कैसी भी चीजें क्यों ना हो सकता है कि हमारे पास घटी कभी हो, हमारे पास हमारे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य देने के लिए पर्याप्त चीजें ना हो हमारे पास, पर हमें कभी भी होप नहीं खोनी, हमें वो जो सच्चे वचन, जो प्रभु के जो सच्चे वायदे हैं, उससे हमें कभी भी भटकना नहीं। जब हम उसके वायदों से नजरअंदाज करेंगे, जब उसके वायदों को हम भूलने लगते हैं, हमें तब हमारा भविष्य हमें अंधकार में दिखाई देता है। और शैतान का हमेशा काम है कि हमारे लिए क्या है, हमारे मनों में, विचारों में चिंताओं को लाना, शक को लाना, और गलत नकारात्मक बातों से हमारे भविष्य को बदलने की कोशिश करना। चाहे शैतान कुछ भी कर ले मेरे प्रियो, जब हम प्रभु को अपना जीवन, जब हम प्रभु की बातों को, प्रभु की भविष्यवाणी के वचन को, प्रभु की उन बातों को जो उसने आपके और मेरे भविष्य के लिए की है, जब उसको हम पकड़ के रखेंगे ना मेरे प्रियो, हम एक बड़ी और एक अच्छे भविष्य को हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। अब हाजिरा के समान नहीं होंगे कि हमें सिर्फ मृत्यु दिखाई दे, अंत दिखाई दे, अब आखिरी दिन दिखाई दे, नहीं मेरे प्रियो, नहीं। प्रभु हमारा ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है, और कभी भी कुछ भी कर सकता है। हमें हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना कि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, कभी भी कुछ भी कर सकता है ना। हमारा परमेश्वर ऐसा ही नहीं है, कंडीशनों में काम करने वाला परमेश्वर है, उसको कोई नहीं रोक सकता जब हमारे लिए काम करे। तो हमारा भविष्य, हमारी संतानों का भविष्य, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों, वर्तमान कैसा भी क्यों ना हो, पर भविष्य बहुत सुंदर है। और सबसे अच्छी जीवित और आशा है कि आपके लिए और मेरे लिए अनंत जीवन है। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए क्या है, अनंत जीवन है मेरे प्यारे, है ना, अनंत जीवन। ठीक है, क्योंकि प्रभु का वचन में साफ लिखा है। हो सकता है कि कई सारी भविष्यवाणी हट जाए, कई सारी बातें कर जाए, पर प्रभु की जब एक एक बातें, एक एक वचन जब तक पूरा नहीं होगा, एक बिंदु भी उसका पूरा नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं ठहरेगा ना। तो अपने वायदे का क्या है, वो पक्का परमेश्वर है ना। तो मेरे प्रियो, आपको और मुझे अपने भविष्य के लिए रोना बंद करना है ना, कि हमारा क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी कैसे होगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, मैं अब आगे भविष्य में अपने बच्चों के लिए क्या करूँगा, ये कैसे करूँगा। अगर हम ऐसे विचारों और ऐसे ख्यालों से मेरे प्रियो रोना बंद करें, है ना, प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु आप भविष्य में पहले से मौजूद है ना। क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य के पास बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारी कल्पनाएं हैं, पर उसका सिद्ध होना परमेश्वर की ओर से है। उसने पहले से हमारे लिए एक एक दिन, एक एक समय को पहले से क्या कर रखा है, निर्धारित कर रखा है। बस और जरूरत है कि आपको और मुझे उसके वचन में बने रहने की, उसके वायदे में बने रहने के लिए। हम तभी उन बातों को एक समय के अनुसार होते हुए देखने पाएंगे।
अगर अदरवाइज फिर हम लोग सिर्फ रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। भजन संहिता 1:3 कहता है ना कि वो हमें एक ऐसी नाली के किनारे लगा देगा, है ना, कि अपने समय पर ही वो फलता रहेगा, है ना, और उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, और जो काम होते रहेंगे सब कामों में क्या होगी, सफलताओं को वो देखेगा। पर तब जब हम एक उन नाली के किनारे लग जाते हैं, कहने का मतलब उन वायदों के साथ, उस वचन के साथ, उस संगति के साथ, प्रभु के साथ, प्रभु के लोग के साथ जब हम जुड़े रहते हैं, है ना, तो सारी बातें अपने समय के अनुसार होती रहेगी। हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्या हो रहा है, हमारी उम्र निकलती जा रही है ना, क्या होगा, समय चला जा रहा है, क्या होगा। नहीं मेरे प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। जब हम नाली के किनारे लग जाएंगे तो प्रभु हमें हमारे समय के अनुसार हम सबको बढ़ाता चला जाएगा, क्योंकि वो समय का परमेश्वर है, वो सिस्टमैटिक परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपसे और मुझसे सबसे बढ़कर के, सबसे ज्यादा आपसे और मुझसे क्या करता है, बहुत प्यार करता है मेरे प्रिय। बोले प्रभु यीशु मसीह की, है ना। तो हम एक दूसरे को बोले कि अपने भविष्य के लिए ना रोए, अपने संतानों के लिए ना रोए। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। आप बोल सकते अपने करियर के लिए ना रोए। संतान बोला तो हंसने लगे एक दूसरे बच्चे लोग। हालेलुया, है ना। रोने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय, है ना। प्रभु का धन्यवाद देने की जरूरत है ना। उसने हमारे लिए सब कुछ किया है, क्योंकि वो आपसे मुझसे क्या करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया। आइए तीसरी बात को जल्दी से हम लोग देखेंगे। पहला शमूएल और किन बातों के लिए आपका वजन, हम यहाँ पे जानते हैं हन्ना के विषय में, है ना, कि हन्ना भी अपने जीवन के लिए क्या कर रही थी, बहुत रो रही थी। पहला शमूएल उसका 1 उसका 19 और हालेलुया 9 और 10, है ना। मैं यहाँ से पढ़ूंगा क्योंकि हम इन घटनाओं को जानते हैं। यहाँ पे लिखा है, तब सीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करके बिलख बिलख कर क्या करने लगी, रोने लगी। आप और मैं उसके रोने का कारण जानते हैं, आप और मैं जानते हैं कि वो क्यों रो रही थी, है ना। उसके जीवन में उसके पास संतान नहीं थी, और उसकी जो बहन थी, है ना, वो उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाती थी, उसको बहुत ज्यादा परेशान करती थी, है ना। और उसको क्या करती थी, इतना चिढ़ाती थी कि तब वो हर बार इस चीज के लिए क्या रहती, परेशान थी। पर जब इस बार आई, और बाइबल बताते हैं कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करे और बिलख बिलख कर क्या करने लगी, रोने लगी। और आप और मैं जानते हैं कि जो उसके जीवन में था एक बांझपन था, कि वो मां नहीं बन पा रही थी। और जब उसने प्रभु से प्रार्थना किया, हम जानते हैं कि प्रभु ने कितना सुंदर उसको क्या दिया, आशीष दिया, है ना। उसके रोने को प्रभु ने देखा। याजक नहीं समझ पाया। कई बार हमारा रोना, हमारी जीवन की परिस्थिति कई बार कई लोग नहीं समझ पाते हैं, है ना। आप कई चाहे हमारे कितना करीबी क्यों ना हो, है ना। हम जानते हैं कि याजक एक प्रभु का सेवक था, प्रभु का दास था, है ना। और वो भी नहीं समझ पाया। वो सोच रहा था शायद इसने नशा किया हुआ है, इसलिए वो कुछ और इस बात को समझ रहा था, है ना। पर मेरे कहने का मतलब ये प्रियो, हम लोग यहाँ पे जब देखते हैं कि जब हन्ना रोई, हन्ना का रोने का कारण उसका बांझपन था। पर हम लोग कई बार हमारे कठिन जीवन के लिए रोते हैं। हमें हमारे जीवन में कई बार इतनी सारी कठिनाई लगती है, कई बार हमारे अपने जीवन इतना कठिन और संघर्ष और जटिल लगता है कि हम कई बार सोचते हैं कि क्यों हमारे साथ ऐसा है। कई क्षेत्रों में हन्ना के लाइफ में तो बांझपन था मेरे प्रियो। हमारे जीवन में भी कई बार हमें कई स्थितियों में ऐसा लगता है कि ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी, ये चीजों में कभी बदलाव नहीं आएगा। कई बार हमें भी हमारा जीवन एक खालीपन सा लगता है मेरे प्रियो, कई चीजों को लेकर। जैसे शुरुआती समय में मैं आपको जो मैं आपको बोल रहा हूँ, शुरुआती समय में हम घर को लेकर बहुत परेशान रहते थे, है ना। जहाँ पर भी हम लोग इन्वेस्ट करते थे धोखा मिलता था, जहाँ पर भी हम लोगों ने कुछ किया, कभी जमीन में फ्रॉड निकलता था, और हम बहुत परेशान रहते थे। लास्ट टाइम मम्मी भी बता रहे थे, है ना, कि हमारा घर प्रभु ने कैसी परिस्थितियों में बनाया था, है ना। और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय था शुरुआती समय से, क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से बाकी जो चीजें थी रोजमर्रा की लाइफ में आवश्यकताएं पूरी हो रही थी, पर हम लोग घर को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और क्योंकि अब हम बड़े भी हो रहे थे, है ना। और जैसे बताया, मैं इसलिए इस चीज को बता रहा हूँ क्योंकि कई बार कुछ सवाल, कुछ प्रार्थना के जवाब ऐसे रहते हैं कि हमें मिल रहे नहीं हो। बाकी सारी चीजें सही लग रही होती है, बाकी सब चीजें सही चल रही होती है, पर कुछ एक पर्टिकुलर एक ऐसा विषय होता है जिससे हम चाहते हैं कि जब ये ठीक हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि सब चीजें ठीक हो जाएगी। हमें कई बार ऐसा लगता है एक चीज के कारण, है ना। और वो विषय कई बार हमें परेशान, तो हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी
घर हमारे लिए एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ था, है ना, क्योंकि जो पुराना था पापा मतलब सेल कर चुके थे, है ना, पर हम जब नए घर के लिए थे तो बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल लगा, फिर कहीं जाके कुछ मिला, फिर उसमें भी कई सारी चीज़ें हुई, बहुत गड़बड़ियाँ हुई, है ना, तो कुछ पर हम हमारा सिर्फ यही प्रार्थना रहता था, हम बाकी और चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे जो प्रभु उसके अलावा हमारे जीवन में काम कर रहा था, उसके अलावा जो हमारे जीवन में और कई क्षेत्रों में छुटकारे हो रहे थे वो हमें नहीं दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कई सारी चीजें हमारे जीवन में चल रही थी वो हमें नहीं दिखाई दे रहा था, हम कैसे प्रभु में बढ़ रहे थे वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, प्रभु कैसे हमें कई सारी चीजों से निकाल रहा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हमारा एक ही विषय बना हुआ था प्रभु का, बाकी जो चीजें प्रभु कर रहा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा था। कई बार हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, प्रभु कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी चीजों में काम कर रहा होता है, हमें दिखाई नहीं दे रहा था, हमारी सुई एक ही चीज में अटकी होती है, कुछ व्यक्तिगत चीज के लिए कि ये ठीक हो जाएगा तब हमारा सब चीज हो जाएगा, और हम कई बार उसी चीज के कारण अंदर अंदर परेशान रहते हैं, उसी चीज के कारण कई बार परेशान रहते हैं। जबकि हन्ना की लाइफ में हम देखते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से उसका पति उसके फेवर में था, उसको किसी चीज की कोई कमी घटी नहीं थी, उसका पति उससे ज्यादा प्यार करता था बजाय उसके दूसरी पत्नी। आज हम लोग जैसे बेसिकली जब हम पहाड़ी क्षेत्रों से आते हैं हम लोग देखते हैं जब एक व्यक्ति शादी करके आता है ना, और उससे उसको संतान प्राप्त नहीं होती है, कई बार घर के लोग बोलते हैं दूसरी शादी कर लो, पर हन्ना के साथ ऐसा नहीं था मेरे पे, वो भी पुराने समय में देखते हैं उस समय था उसने दूसरी शादी की थी, पर फिर भी वो हन्ना को ज्यादा प्यार करता था परनेना की जगह, वो उसको हमेशा हौसला देता था, उसको बढ़ाता रहता था, उसको हर एक चीज की चीज दी, पर हन्ना का ध्यान सिर्फ एक ही चीज था कि मेरे पास संतान है। और कई बार हमारी लाइफ में भी कुछ सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे लिए कई बार कठिन बन जाता है कि प्रभु कैसे सो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि हमें उन चीज़ों से भी रोना बंद करना है, उन चीज़ों को देखना बंद करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आज प्रभु के अनुग्रह से हमारे पास घर है ना, और हमारे भविष्य को लेकर कई बार, क्योंकि जैसे मैं पहले भी कई बार अपनी गवाही बता चुका हूँ, जहाँ पर हम लोगों ने पहले बार घर खरीदा सिर्फ एक ही कमरा था, है ना, शादी होने वाला था, कई लोगों ने बोला शादी हो गया तो कहाँ रखोगे, तो ऐसा नहीं कि वो हमें नीचा दिखा रहे या कोई चिंता करते थे इसलिए बोलते थे, पर प्रभु का धन्यवाद है हम दोनों भाइयों की शादियां हो गई, प्रभु ने दोनों भाइयों को अच्छे से चाहे सेवकाई में हर तरीके से प्रभु ने अब उस चीज को ठीक है। कहने का मेरा मतलब है कि हम उस चीज के कारण कई बार जो प्रभु हमारे जीवन की दूसरी चीजों को कर रहा होता है हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो हमारे आज जो भी वो व्यक्तिगत विषय है, आज हम उस विषय को सिर्फ प्रभु के हाथ में देकर हम उसके बारे में सोचना बंद कर दें, मेरे प्रियो बोलना बंद कर दें। प्रभु मैंने कहा ना, प्रभु हमारे आंसू को खोजने वाला परमेश्वर, प्रभु उन सारी चीजों को अपने आप एक समय के अनुसार उसको ठीक कर दे, चाहे वो कोई भी हो सकता है। मेरे लिए तो मेरा सॉरी हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो, आपके पास कुछ और विषय हो जिसके कारण आप कई बार जो प्रभु में जो और आशीष है, प्रभु के जो और कार्य है, प्रभु की जो और चीजें हैं, हम उसको नहीं देख पा रहे, हमारी सुई एक ही चीज बैठ के गई चीज, तो हम ऐसा नहीं करना है, हम ऐसा नहीं करना, सिर्फ बाहर निकलना। और उस बात को जब आपने प्रभु के हाथ में दे दिया है तो उस विषय की उसमें चिंता का उसे विषय नहीं बनाना है, उसको अपने दुखी होने का कारण नहीं बनाना है, उसको अपने जीवन का एक ऐसा मूल मत बना दीजिए कि जब यही हो जाएगा उसके बाद ही चीजें होगी। हो सकता है कि आपके मेरी नजर में वो काम बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हमें लगे कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पर कई बार परमेश्वर का बहुत फर्क होता है, परमेश्वर का फर्क होता है। कई बार प्रभु उसी काम के कारण आपको मुझे अपने करीब लेकर आना चाहता है, हो सकता है वो काम तुरंत हो जाए, उसके बाद हम फिर है ना, कई बार होता है, कई बार कोई सारी चीजें जिसके लिए हम परेशान हो रहे होते हैं वो चीजें हमें मिल जाती है, उसके बाद हमारा कई बार मसीह जीवन में फर्क अंतर आ जाता है। हम कई गवाहियों को ऐसा चाहते हैं कि कई लोग पहले कई कामों के लिए परेशान किए, हमारे लिए काम के लिए प्रार्थना करो, काम के लिए प्रार्थना करो, काम मिलने के बाद फिर वो काम उनके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, कि भैया अभी इस काम की वजह से हम आ नहीं पा रहे, इसके वजह से ऐसे। मेरे कहने का ये है मेरे प्रियो कि जो बात आज हमारे जीवन के अंदर है जिसके कारण हमें ऐसा लगता है उसे हम प्रभु के हाथ में दे दें, उसके लिए हम अपने मन को बार बार वो ना करें, परेशान ना करें, अपने आप को चिढ़ाए, अपने आप को दुखी ना करें। प्रभु एक समय के अनुसार उसको भी क्या कर देगा, सब ठीक कर देगा। एक और आखिरी बात को बोल के हम लोग आगे प्रार्थना में जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, और हम कई चीज़ों पर, जैसे पहली बात को मैंने योना से बताया कि हमें अपने ये नहीं सोचना है कभी कि यीशु
आज पहले के समान जीवित नहीं है। जो यीशु बाइबल में पाया जाता है वही यीशु आज भी वैसा ही तो वैसा ही है ना। तो यीशु मरा नहीं है, यीशु जीवित है ना। दूसरी बात, हमें अपने भविष्य को लेकर कभी नहीं रोना है कि हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारा कैसे होगा, हमारी पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई का, इन सारे आने वाले भविष्य को लेकर हमें नहीं रोना है। तीसरी चीज, जो हमारे जो कठिन बातें हैं हमारे जीवन के अंदर है ना, उस बात के लिए हमें नहीं रोना है। आखिरी एक बात को हम देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग प्रार्थना में बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार की किताब उसका 37 से लेकर 39 तक मैं आपके बीच में पढ़ूंगा। ये मरियम के ही बारे में है ना। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, उस नगर की एक पापनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चुमकर इत्र मला। यहाँ देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगे, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान लेता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापनी है। वो क्या है? पापनी स्त्री है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की, है ना। अभी हम इसको पहले इसी के बारे में देख रहे थे कि ये वही स्त्री है जो यीशु मसीह के कब्र पर गई थी, है ना, क्योंकि कुछ उसको करे क्योंकि उनके रीति के अनुसार, पर उसने जब उसे वहां नहीं पाया वो बहुत ज्यादा रो रही थी। अब ये वही स्त्री है जो उस समय रो रही थी कि भविष्य के लिए क्या है। अभी जब ये यीशु मसीह के पास आया, क्योंकि यीशु मसीह ने इसके जीवन को बदल दिया था। हालेलुया। हम जानते हैं जैसे इसका जो टाइटल था, बार बार हम जब इसके बारे में पढ़ेंगे, चाहे तीनों सुसमाचार में पढ़ेंगे, पापी पापी और पापी करके इसके विषय में क्या बताते हैं, बाइबल इसका इंट्रोडक्शन देती कि ये पापी थी, है ना। और जब यीशु मसीह ने इसके जीवन को छुआ, जब उसके अंदर से कई सारी दुष्ट आत्माएं निकली, इसका जीवन क्या हो गया, बदल गया, है ना। कहने का मतलब, फिर ये उन सब बातों को सोच सोच कर परेशान और रोती रहती थी, है ना। क्योंकि यीशु मसीह के चेहरे को पैरों पे जो इसने इत्र को डाला था, क्योंकि अब इसने क्या करा, इसने अपने जीवन से, अपने पाप से क्या पा लिया था, छुटकारा पा लिया था, है ना। और ये यीशु मसीह से बहुत प्यार कर रही थी और अपने बालों से यीशु मसीह को क्या कर रही थी, ये पैर को छू रही थी, क्योंकि इसको मालूम था कि मेरे जीवन से क्या चीजें क्या गई हैं, दूर गई है, और ये रोती थी। मेरे प्रियो, हम भी कई बार, हमें जो रोना बंद करना है, क्योंकि कई बार हम भी जब प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, हमारे जीवन में भी कई बार हमारी जो कुछ पुरानी बातें हैं, हम बीते दिनों फास्टिंग प्रेयर में भी देख रहे थे कि कई बार जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो कई बार हमारा जो पुराना जीवन है, पुराना स्वभाव है, पुरानी बातें हैं, कई बार आपको और मुझे आकर रोकने की कोशिश करता है। चाहे वो आदत से है, चाहे वो कोई लत है, चाहे किसी प्रकार का व्यवहार हो, वो कई बार आपको और मुझे आकर क्या करता है, रोकता है, परेशान करता है। कई बार हमें वो कोशिश करता है कि हमें हमारे वापस से पुराने जीवन में खींचने की, और वो क्या करता है, क्योंकि हम जब यहाँ पर देखते हैं कि इसके विषय में लिखा है कि ये पापनी थी, है ना, इसके स्वभाव में पाप था, इसके आदतों में पाप था। और बाइबल बताती है हर एक मनुष्य जो इस पृथ्वी के ऊपर आया है, जिसने पृथ्वी के ऊपर हर एक पाप से जन्मा है ना। और जब आप और मैं मन फिराते हैं तो आप और मैं यही बोलते हैं कि प्रभु, है ना, कि हम जो पुरानी चीजें नहीं करते, जो हम पुरानी चीजों को करते थे, अब उसको हम आगे नहीं करेंगे। पर जब आप और मैं मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं, मसीह प्रभु के साथ चल रहे होते हैं, तो कई बार वो सारी पुरानी चीजें आपको और मुझे फिर से अपनी चीज़ों में आके लाने की कोशिश करती है। और कई बार आप और मैं उन्हीं जीवन के लिए हम संघर्ष कर रहे होते हैं। कई बार जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, हमारा पुराना स्वभाव, है ना, हमारी पुराने कुछ गलत किए हुए काम, गलत जीवन, गलत चाल चलन, गलत बातें आपको आके मुझे कई बार क्या कर लेती है, घेर लेती है। कई बार व्यक्ति के स्वभाव में कई चीज़ें रहती है ना, जैसे कई लोगों का स्वभाव में झूठ बोलना रहता है, कई लोगों के स्वभाव में गुस्सा करना रहता है, कई लोगों का बहुत ज्यादा बातें करना, डिंग मारने की बातें, जैसे हम जानते हैं शरीर के काम क्या है, प्रकट है। कई बार जब हम अपने मसीह जीवन में चल रहे होते हैं, ये सारी बातें आकर हमारे जीवन में आके हमें फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। और हम जब प्रभु के साथ चल रहे होते हैं तो ये हमें कई बार मुश्किल पैदा करता है। ये हमें कई बार लगता है कि प्रभु ये चीजें मेरे को बार बार क्या कर रही है, और इस बात के कारण हम कई बार अपने जीवन में स्वतंत्रता को महसूस नहीं कर पाते। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं मेरा उद्धार होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये चीजें प्रभु मुझे बार बार आकर क्या कर रही है, छोड़ू कर रही है। क्योंकि मेरे प्रिय, जब हम देखते हैं, जो पापनी स्त्री थी, है ना, इसने यीशु मसीह के पैर में जिस इत्र को डाला, है ना, हम जानते हैं उसके बारे में कि वो बहुत महंगा था, क्योंकि इससे पहले वो उस इत्र का इस्तेमाल किसी और काम के लिए करती रही होगी,
है ना, क्योंकि हम जानते हैं उसका प्रोफेशन क्या था, है ना। पर अब उसने उसी इत्र को जो अपने वो प्रोफेशन के लिए इस्तेमाल करती रहेगी, उसने किसके पैरों में डाल दिया? यीशु मसीह के पैरों में डाल दिया, है ना। कहने का मतलब है हमारा जो भी स्वभाव है ना, हम उसको प्रभु के पास लेकर उसे प्रभु के राज्य के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना? प्रभु के राज्य के लिए उसे, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, आप शैतान के ऊपर निकाल सकते हैं, है ना। अभी इसका मतलब ये नहीं कि हमें शैतान के साथ लड़ना है ना? हम कई सारे गलत काम को देखते हैं, है ना, कई जगह सॉरी, तो हम अपने कई सारी जो हमारी आदतें हैं, व्यवहार है, हम उन सबको प्रभु के पास लाकर आकर उसके प्रभु को दे सकते हैं, है ना। क्योंकि प्रभु है जो हमें उन सारी बातों से निकालकर एक नया स्वभाव दे सकता है। बाइबल कहती है ना, कि वो हमारे को एक नया मांस का हृदय क्या कर सकता है मेरे प्रियो, दे सकता है। सो कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि हमारा जो पुराना जीवन जो हमें बार बार आके फिर से अटैक करता है, हमारे पुराने जीवन, हमारी चाहे वो आदत है, कोई बुरी चीज है, चाहे कोई लत है, चाहे वो किसी प्रकार की काम है, अगर वो हमारे जीवन को आके फिर से चीजों को कर रहा है, उसके कारण भी हम अपने जीवन को कंडम ना करें, हम अपने जीवन को निराशा से ना भरें। उसके कारण हम ये ना सोचे कि प्रभु ये बातें आकर, जब भी वो ऐसी बातें आती है तुरंत हमें उसी समय अपने जीवन से क्या है, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। हम प्रभु को बोल सकते हैं, प्रभु आप हमें क्षमा करें, ये बात हमारे जीवन में आ रही है, प्रभु ये चीज हमारे जीवन में आ रही है, उस चीज को लेकर आप और मैं बार बार सोच के परेशान ना होते रहे कि प्रभु ऐसा हो रहा है, प्रभु इसके कारण, मतलब हम अपने कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने मसीह जीवन में बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि कई बार जनरली ऐसा होता है जब एक व्यक्ति अपने जीवन को सही करने के लिए कई प्रयासों को करता है, और ज्यादा मुश्किल उसके जीवन में होना शुरू हो जाता है, और ज्यादा परेशानियों में वो गिरना शुरू हो जाता है, और सारी चीजें उसके घर के अंदर बिगड़ना शुरू हो जाती है, और परिस्थितियां खराब होना क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है मेरे प्रिय। और वो सारी चीजें जो हमारे पुरानी चीजें हैं, वो हमें वापस से तो कई बार वो फिर हमें रोकती है, हमें हमारे मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए। या हम जो चीजें करते हैं, चाहे हम उपवास के साथ करते हैं, चाहे हम अपने घर के अंदर करते हैं, कि हम लोग फैमिली प्रेयर करें, या जो भी कुछ हम करें, तो उस बातों को रोकने के लिए वो कई बार हमारे घर के माहौल, हमारी चीजों को क्या करती है, खराब करने की कोशिश करती है मेरे प्रिय। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हम लोग जो हमारा पुराना स्वभाव है, जब भी आपके परेशान करे, हम उसी समय प्रभु के सामने उस बात को रखें, हाँ प्रभु मैंने ऐसा किया था, मैं इससे बाहर आना चाहता हूँ, मैं इससे छोड़ना चाहता हूँ, मैं इससे करना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि उससे पहले जब वो स्त्री थी, जिस इत्र का इस्तेमाल वो किसी और चीज के लिए करती थी, उसने वो ही इत्र उसने प्रभु के हाथ पैरों में डाले। तो वो ये वो चीज थी जिसके कारण मैं पहले पाप किया करती थी, इस चीज को मैं गलत कामों के लिए इस्तेमाल करती थी, प्रभु अब इस चीज को मैं आपके हाथ में दे देती हूँ। हमें भी ऐसे ही करने की जरूरत है मेरे प्रिय। जिस कारण से हम लोग परेशान होते हैं, वो सब चीजें हम प्रभु के हाथ में दें, क्योंकि बाइबल कहती है उसके पास सामर्थ्य है, ताकत है कि वो हर तरीके के पापों से, हर एक तरीके से, चाहे किसी भी तरह की चीजें क्यों ना हो, वो हर एक चीज से आपको और मुझे बाहर निकाल सकता है मेरे प्रिय। वो सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह की। सो मेरे प्रियो, तो हमें ये कुछ बातें हैं जो मैं बीते दिनों प्रभु के अनुभव से सीख पाया कि हमें इन सब चीज़ों के लिए रोना बंद करना है, रोना बंद करना है, ठीक है। हमें बार बार अगर पुरानी चीज़ें हमें रखें, हमें उसके लिए रोना नहीं है, परेशान नहीं होना है, प्रभु ये प्रभु, उसको रखो प्रभु के सामने कि प्रभु ये चीज़ है जिसके वजह से परेशान होता हूँ, मैं इसे आपको देना चाहता हूँ, आप इसे से मुझे बाहर निकालें। और आदतों में भी कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी अलग अलग आदतें होती हैं, हम सब वाकिफ थे कई चीज़ों से, तो हर एक वो आदत जो हमें हमारे पुराने जीवन की ओर लेके जा सकती है, या पाप में गिरने का मौका हमारे जीवन में ला सकती है, उन सब बातों को हमें प्रभु मेरी इस आदत को भी आप क्या करें, बदले, है ना। और इस चीज़ के लिए मैं बार बार फिर परेशान होना नहीं चाहती, रोना नहीं चाहती, है ना। सो प्रभु हमें सब वचनों के द्वारा आशीष दे। आइए मेरे प्रिय, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय, हर एक जन हम सब अपनी आंखों को इस समय हम बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।